माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई माह 2020 यानी सावन माह के मकर राशिफल के बारे में। मकर राशि के लोगों के लिए ये जुलाई का महीना कैसा रहेगा, इस महीने में कौन सी खास संयोग बनेंगे, कौन सी वो ग्रह होंगे जो आपकी जीवन के लिए, आपके लिए इस माह के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे, किन चीज़ों में आपको सावधानियां रखनी होंगी, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। आपके कार्यक्षेत्र के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, करियर के बारे में, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और वीडियो के अंत में उन उपायों के बारे में जो इस महीने में आपको बहुत अधिक लाभ दिला सकते हैं और चुनौतियों से, परेशानियों से बचा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मकर राशि की हम बात कर रहे हैं और मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव मकर राशि में ही वक्री स्थिति में विराजमान हैं, यानी राशि का स्वामी अपने ही लगन में बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो इस महीने में 3 ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए लाभदायक रहने वाले हैं। इसके अलावा ये जो महीना होगा ये वैसे भी बहुत खास है। महीने की शुरुआत में देखिए चंद्र ग्रहण है, हालांकि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका प्रभाव जरूर होगा जो कि धनु राशि में लगेगा, यानी आपके 12वें भाव में लगेगा। इसके अलावा ये पूरा महीना सावन का महीना है, क्योंकि इस महीने की 6 जुलाई से 6 तारीख से श्रावण मास शुरू हो रहा है जो भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। तो ये पूरा महीना शिव भक्ति में डूबा रहेगा, शिव मग्न रहेगा। तो इस महीने में आपके जीवन में गति मिलेगी, यात्राएं भी बनेंगी, प्रेम भी होगा, अपनत्व भी होगा और मित्र भी बनेंगे, सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। किस तरीके से? तो चलिए करियर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले करियर के हिसाब से अगर ये महीना देखा जाए तो अगर आप जॉब करते हैं तो इस दौरान आपका मन इस तरह होगा कि आपका मन होगा कि आप कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर लें, यानी आप अपनी जो इस जॉब से जुड़े हुए हैं उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए अगर आप प्रयास करते हैं और अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है तो ही आप नई नौकरी के लिए अप्लाई करें, तो आपको बेहतरी होगी। लेकिन इस महीने आपको मान सम्मान मिलने वाला है, आपके पद में, आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। कुछ लोगों को नई नौकरी प्राप्त करने के शुभ अवसर भी प्रदान हो सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय आपको ज़बरदस्त लाभ होगा, मुनाफा होगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये महीना बहुत से शुभ अवसर लेकर आएगा। अगर इस समय आप अपने विरोधियों से परेशान हैं तो देखिए थोड़ा सा विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता ज़रूर होगी। अचानक से वो कोई ऐसी परेशानियां आपके लिए खड़ी कर सकते हैं जो आप नहीं सोच सकते। अचानक से किसी चीज़ में वो रुकावट ला सकते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ी सी आपको सावधानी ज़रूर रखनी होगी। मार्केट में कंपटीशन का ध्यान रखते हुए अपनी रणनीतियों को बनाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उन रणनीतियों के अनुसार ही कार्य करें। जॉब में, आपके कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी कार्य को आप पूरा कर पाएंगे, सभी वादे आप निभा पाएंगे और कुछ ऐसे कार्य भी उन्हें के समक्ष आप रख सकते हैं जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण थे और उनको आप करने में असफल रहे। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप कुछ लोगों की मदद चाहते हैं, मित्रों की, सहयोगियों की, तो उनकी मदद से इन कार्यों को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि आपको अपनी दक्षता साबित करने का मौका मिला है, तो उसे आप साबित करें। अगर ऐसा करने में आप सफल रहे तो निश्चित रूप से तरक्की मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में देखकर आपको रहना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो देखिए महीने में खर्चे का योग भी है, क्योंकि गुरु जो कि धन के कारक हैं वो 12वें भाव में बैठे हैं और यही चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो ये थोड़ा सा खर्चों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने खर्च के ग्राफ को ऊपर जाने की बजाय आपको उस ग्राफ को नीचे रोक कर रखना है, क्योंकि वो आपकी आमदनी को वरना पीछे छोड़ सकता है। आमदनी के योग आपके लिए इस महीने में बने हुए हैं, लेकिन 12वें भाव में बृहस्पति और केतु आपके लिए धार्मिक कार्यों में खर्च करवा सकता है। सूर्य, राहु और बुध की युति 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में ये युति 12वें भाव पर दृष्टि डाल रही है, तो कुछ बेकार के खर्चे भी करने पड़ सकते हैं, यानी जिन्हें जो आपको पता ही ना हो ऐसे खर्चे निकल कर आ सकते हैं अचानक से। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा सचेत रहना होगा। लगभग सभी क्षेत्रों में खर्चा करते हुए आप दिखाई देंगे, इसलिए आमदनी जो होगी उसे खर्चे में परिवर्तित ना करें, अपनी आमदनी को संचित करने का प्रयास आप करें।
पंचम भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठा है और एकादश भाव को दृष्टि दे रहा है। इसके लिए आर्थिक तौर पर अच्छे लाभ भी मिलेंगे, अच्छे लाभ की उम्मीद भी करनी चाहिए और जो कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलेंगे भी। इसके अलावा 11वें भाव का स्वामी मंगल तीसरे भाव में बैठा है और नवम भाव को देख रहा है, यानी भाग्य भाव को देख रहा है 11वें भाव का स्वामी। इसकी वजह से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा और अपने भाग्य की बदौलत जो प्रयास आप कर रहे हैं उनसे कई तरह की लाभप्रद स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाएगी, आपका जो आर्थिक ग्राफ है उसको ऊपर उठाएगा। तो ये समय देखिए बहुत हद तक आपके लिए आपके खर्चों पर नियंत्रण करने का है। आपको किसी भी चीज़ से ध्यान हटाकर अपने काम पर फोकस करना है, तो ध्यानपूर्वक काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जिन लोगों को रोज़गार की तलाश है, रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस महीने में सफलता मिल सकती है। व्यापार में भी लाभ होने का योग बना हुआ है। धन लाभ होगा, रुका धन मिलेगा। कुछ पिछले दिनों में निवेश किया था तो उस निवेश से भी लाभ मिलेगा। कड़ी मेहनत जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम आपको होगा। और इस समय देखिए अपने मित्रों को बनाने का मौका मिलेगा और खुशी और भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए कहें तो विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है, सही समय है विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी जितना परिश्रम करेंगे उतना फल उनको मिलेगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन। इस महीने में अगर प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। इस समय में प्रेम के सागर में गोते लगाते हुए आप दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र की कृपा आपके ऊपर जमकर बरसने वाली है और शुक्र जो है प्रेम के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा आपकी राशि में उपस्थित होने के कारण आप अपने जो कार्य हैं उनको मजबूती से अंजाम दे पाएंगे। ऐसे में लव लाइफ को बेहतर बनाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपके प्रेम जीवन पर होगा। इस समय आपकी केमिस्ट्री काफ़ी बेहतर होगी, प्रेम में पींगे बढ़ती नजर आएंगी। रोमांटिक समय रहेगा, रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं, एक दूसरे को बढ़िया तोहफा दे सकते हैं। शादीशुदा हैं अगर आप तो दाम्पत्य जीवन में अगर तनाव था तो उससे मुक्ति मिलेगी। अगर कोई गलतफहमी थी तो उसकी धुंध भी छटेगी और खुशी के बादल आएंगे। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। बस आपको अपने रिश्तों की अहमियत को समझना है और उन अहमियत को समझकर एक दूसरे का साथ देना है, दूसरे को महत्व देना है, तभी आपका रिश्ता बहुत बेहतर बनेगा। इस समय आप आर्थिक तौर पर अपने साथी की मदद भी लेंगे और बीच बीच में आपकी समझदारी भी बढ़ेगी और रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए इस समय जो आपका चतुर्थ भाव है वो आपके लिए यहाँ इस बात का संकेत ज़रूर कर रहा है कि किसी तरह के विवाद में आपको नहीं पड़ना है, ताकि आप किसी तरह के विवाद में पड़कर अपनी पारिवारिक स्थिति को कष्ट ना दें। इसीलिए विवाद में किसी के में ना पड़े। वैसे परिवार में सुख शांति रहेगी, कुटुंब की स्थिति भी अच्छी रहेगी, एक दूसरे के प्रति आप सराहना रखेंगे और अच्छे से अपने निजी प्रयासों से काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त करेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य की अगर देखें तो छोटी मोटी परेशानियां आपके लिए रह सकती हैं और इस चीज़ से सावधानी रखनी है कि कोई बड़ा रोग दस्तक ना दे, क्योंकि आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी बुध छठे भाव में अष्टम भाव के स्वामी शुक्र के साथ युति कर रहा है, यानी बुध और शुक्र सूर्य की युति हो रही है। और द्वादश भाव के समय गुरु की दृष्टि, राहु की स्थिति, मंगल की दृष्टि, यानी ये जो सभी पापग्रही ग्रह हैं ये स्वास्थ्य की तरफ आपके लिए सचेत रहने का प्रयास कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। कोई भी रोग अगर होता है तो उसे बड़ा बनाने से अच्छा है कि आप छोटी सी समस्या होने पर चिकित्सक से संपर्क करें। बिल्कुल भी स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। अगर आप पेट संबंधी किसी परेशानी से, देखिए पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, आंत संबंधी, पेट संबंधी, पाचन संबंधी, तंत्र संबंधी, इस तरह की पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं जो कि गुरु की वजह से और केतु की वजह से हैं। तो उनके प्रति आपको जागरूक रहना है और समय समय पर चेकअप कराते रहना है। अब देखिए ये महीना शिव का प्रिय महीना भी है, सावन का महीना भी है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार का आप व्रत कर सकते हैं, शिव की भक्ति कर सकते हैं, शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप आप कर सकते हैं, जो इस महीने को खास बनाता है और शिव की कृपा प्राप्त कराता है। अब अगर इस महीने के आपके लिए उपाय के बारे में अगर हम आपको बताएं तो देखिए इस महीने में आप अपनी बहन, बेटी, माँ, मौसी हो, बुआ हो, यानी कोई महिला जो आपकी है उसका आप सम्मान करें, जिससे आपको शुक्र और बुध के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। इसके अलावा गरीबों की सेवा करें या शनिवार के दिन किसी विकलांग व्यक्ति को भोजन कराएं या कुछ दवाइयों
को आप वितरित करें, यानी दवाइयाँ आप बाँटें, तो ये महीना आपके लिए हर तरह से मजबूती देने वाला रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।